वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। ये मेरा क्लोजर वीडियो है मेरा लास्ट व्लॉग का जो था ले पेगासस। आप लोगों ने उसे काफ़ी सारा सपोर्ट और प्यार दिया है, थैंक यू फॉर दैट। तो ये उसका क्लोजर वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस रूट से जाना है, कैसे फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी ज़रूरी है आपके लद्दाख ट्रिप के लिए, मैं आपको पूरा सब चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो लद्दाख ट्रिप पे आने से पहले शुरू करते हैं तैयारी से। आपका लद्दाख ट्रिप तब शुरू हो जाता है जब आप उसकी तैयारी शुरू करते हो। ऐसे ट्रिप्स की तैयारी थोड़ा ध्यान से करना होता है क्योंकि आप पहाड़ों में ट्रैवल करने वाले हो और खास करके हाई ऑल्टीट्यूड वाले पहाड़ों पे। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट थिंग्स यू आर टेकिंग विथ यू एंड व्हाट नॉट। तो हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। साथ में सफिशिएंट कोल्ड वेयर लेना होता है। अगर आपको कोई रेगुलर दवाई है वो साथ में लेना होता है। पेन किलर्स वगैरह या कोल्ड का दवाई, स्टमक अपसेट हो जाए उसकी दवाई, ये सब जो इमरजेंसी दवाई है, फर्स्ट एड वाली दवाई सारे साथ में लेना होता है। बैंडेड वगैरह सब कुछ। अगर कुछ हादसा हो जाता है देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द मेडिसिन पार्ट। तो आपको सारी दवाइयाँ साथ में लेके चलनी होती है। साथ में ऑक्सीजन कैन लेना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप भूल जाते हो देन आपको आगे चल के मिल भी जाएगा, बट अगेन साथ में शुरू से लेकर चलना बेहतर रहता है। मैंने तो ले से ही खरीदा था ऑक्सीजन कैन, बट उससे पहले मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। जोजिला पास एक था बट आई डिडंट फील द नेसेसिटी टू यूज़ एन ऑक्सीजन कैन इन जोजिला पास। साथ में पावर बैकअप लेना मत भूलना क्योंकि बहुत सारी जगह आपको पावर नहीं मिलेगा, जैसे पैंगोंग लेक हो गया, हुंदर हो गया, वहाँ पे पावर बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पावर बैकअप साथ में लेके चलना होगा। हाँ ऑफकोर्स आपको चार्जिंग के लिए कुछ 5-6 घंटे मिल जाएंगे, लेकिन पावर बैकअप लेना ज़रूरी रहता है। बाइक से जा रहे हो तो बाइक मेंटेनेंस का सामान लेके जाना है। व्लॉगिंग कर रहे हो तो व्लॉगिंग किट सारा सब कुछ साथ में लेके जाना है। सफिशिएंट मेमोरी कार्ड लेना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेसरी। रास्ते के लिए चाहते हो तो कुछ स्नैक्स ले सकते हो। गर्मी से बचने के लिए लाइट कपड़े पहनना और सनस्क्रीन साथ में लेना बिल्कुल मत भूलना और पानी कैरी करना। लेकिन ऑफ कोर्स वो रास्ते में तो गर्म हो ही जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम है थोड़ा। तो आपको इस बात का ध्यान रख के निकलना है उस हिसाब से। जितना अर्ली हो सके निकलोगे तो उतना बेहतर रहेगा। अभी आते हैं रास्ते पे। रास्ता ऑलमोस्ट ज़बरदस्त कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम चकाचक है। आप 2 या 3 एक्सप्रेसवे क्रॉस करोगे इंक्लूडिंग द लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। एकदम चकाचक रास्ता, एकदम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ जगह आपको थोड़ा प्रॉब्लम मिल सकता है। जैसे मैं उड़ीसा से गया तो उड़ीसा झारखंड जब एंटर किया, वो इनिशियल पार्ट ऑफ झारखंड वाज बैड बट अगेन बाद में फिर सब सही हो गया। बीच में कुछ जगह पे मेंटेनेंस चल रहा था बिहार में, तो वो थोड़ा बहुत तो आपको वैसे मिलेगा ही। बाकी देन टिल जम्मू एवरीथिंग वाज गुड। जम्मू में भी सब सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जम्मू के ट्रक ड्राइवर्स बहुत ही खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलाना होता है। मैं मतलब उड़ते उड़ते बचा हूँ उससे, मतलब क्या कटिंग मारा था उसने। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो चीज़ नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो इसके बाद। तो वो एक चीज़ है। और जोजिला पास में रोड थोड़ा ख़राब है बट अगेन लेट मी टेल यू, जोजिला पास वर्ल्ड का वन ऑफ द डेंजरस पासेस में से एक है, तो उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। मैं जब गया था एल नीनो की वजह से वहाँ पे तो बारिश भी हो रही थी, स्नोफॉल भी हो रही थी, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। एक जगह तो ऐसे मिला कि मतलब एक बर्फ़ का दीवार है जो रोड पे गिरने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट वो लीन कर रहा था, मतलब कब गिरेगा पता नहीं। तो ऐसी जगह पे आपको देख के जाना होता है। आपको नज़र एकदम खुला रखना, आँखें, और हर जगह देखना है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और मेरे साथ एक और दिक्कत हो गई थी। मैं जब जोजिला पास गया था मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर होकर गया था। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि मैंने विंटर्स के लिए ग्लव्स नहीं लिए थे, सही वाला ग्लव्स मैंने नहीं लिया था। मतलब मैंने जो ग्लव्स लिया था वो ऐसे नॉर्मल ठंड के लिए तो चलेगा, लेकिन सब जीरो टेम्परेचर्स के लिए नहीं चलेगा। जोजिला में उस टाइम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, आई थिंक 2 या 3 डिग्री होगा, क्योंकि बारिश प्लस स्नोफॉल हो रहा है। मेरा हाथ ऑलमोस्ट फ्रॉस्ट बाइट होते होते बचा था। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। जोजिला के बाद अगर मैं दूसरे पास में आऊँ दैट इज़ खरदुंगला पास। खरदुंगला पास का रोड ऑलमोस्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्रॉस कर लोगे। एक्सेप्ट कुछ पैचेस ख़राब है बट उतना भी नहीं है, मतलब आप निकाल लोगे, उतना प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि चकाचक रोड ख़राब है, लेकिन मैनेजेबल, उतना ख़राब नहीं है। ख़राब रोड आपको मिलेगा जब आप पैंगोंग लेक जाओगे, एकदम ऑफ रोड, लूज़ मिट्टी ग्रेवल वाला रोड, कुछ नहीं है। 1-2 जगह मेरे को ऐसे मिला जहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा कि रास्ता कहाँ है, मतलब एकदम खुला मैदान जैसे पड़ा है, कहाँ जाना पता नहीं, मतलब ऐसे जाऊँ कहाँ जाऊँ वो समझ में नहीं आता। वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, आपको थोड़ा फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरी जो गाड़ियाँ जा रही होती है, लोकल गाड़ियाँ जो होती है LA वाले नंबर वाले, तो उनको थोड़ा नज़र रखना, वो जहाँ जा रहे हैं दैट इज़ द राइट वे। उसके बाद आता है चांगला पास। चांगला का रास्ता शुरू में ठीक है, फिर बाद में ख़राब है, बहुत ही ख़राब, मतलब मेंटेनेंस एकदम चल रहा था, कच्चा रोड है बिल्कुल भी। और कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे रोड एकदम नैरो हो जाएगा, कच्चा रोड है, साइड में बैरियर्स नहीं है, कोई भी पास में आपको बैरियर्स नहीं मिलता। ये तो आपको ध्यान में रख के चलाना है कि आप ज़्यादा साइड में ना जाओ, नहीं तो सीधा नीचे फिर ऊपर, तो वो पंगा मत लेना। तो चांगला पास में ये थोड़ा 2-3 जगह ऐसे पैचेस आई जहाँ पे रोड ख़राब है और नैरो भी है, क्योंकि तब स्नोफॉल हो रहा था चांगला पास जब मैं क्रॉस कर रहा था। तो इस साइड में जो वैली है, जो खाई है, पूरा एकदम वाइट दिख रहा था, कुछ नहीं पता, जैसे लग रहा है मतलब मैं बादलों में गाड़ी चला रहा हूँ। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के आपको जाना होता है। चांगला के बाद आता है टांगलांगला पास। टांगलांगला पास बदनाम है ब्लैक आइस की वजह से।
मेरा तो गाड़ी वहाँ पे 2 बार स्लिप हुआ था। तो वहाँ पे एक पैच है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा पास ही ख़राब है, एक पैच है। मतलब जब आप क्लाइंब कर रहे होगे बिफोर रीचिंग द टांगलांगला टॉप, उससे पहले एक पैच है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। तो वो पूरा पैच जो है वो एकदम ख़राब पैच, वहीं पे स्लिप होता है गाड़ी, उससे पहले नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा। दैट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आपकी गाड़ी स्लिप होगा, और उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, अच्छा ट्रेड वाले टायर्स अगर लोगे तो बच जाओगे। 4 व्हीलर में जा रहे हो तो स्नो चेन बांध देना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है, स्नो चेन बांध नहीं सकता, उसमें जितना ट्रेड हो सकता है। मेरा ब्रांड न्यू बाइक था, ठीक है। तो मैं जब मेरा बाइक को आई थिंक 2 या 3 महीने हुए थे, मैं गाड़ी लेके गया था लद्दाख, बट स्टिल मेरा टायर स्लिप किया, क्योंकि दीज काइंड ऑफ टायर्स आर नॉट मेड फॉर स्नो राइड। तो वो एक चीज़ है, आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन मेरे साथ जो सिचुएशन हुई, मैं उसे अवॉइड कर सकता था। कैसे कर सकता था आपको आगे चल के बताऊंगा। सो आफ्टर टांगलांगला कम्स बारलाचा पास। बारलाचा पास बैड रोड गुड रोड का मिक्सचर है, तो आपको अच्छे रोड्स भी मिलेंगे, ख़राब रोड्स मिलेंगे। कुछ कुछ जगह ऐसे होगा कि आपको लगेगा गाड़ी स्लिप होगा, लेकिन होगा नहीं, मतलब उतना भी स्लिपरी टाइप का नहीं है, लेकिन रोड थोड़ा ख़राब है, तो आपको थोड़ा ध्यान से चलाना होता है। और वहाँ पे आपको हैवी स्नो मिलता है, मतलब मुझे तो मिला था। नॉर्मली अगर आप सही टाइम पे जा रहे हो तो हैवी स्नो आपको मिलेगा। मैं पिछले साल गया था मई जून अराउंड, तो वहाँ पे स्नोफॉल तब चल रही थी, तो देयर वाज हैवी स्नो। आप मेरा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि टांगलांगला में जो मैं स्लिप हुआ वो कैसे मैं अवॉइड कर सकता था। अगर आप भी ऐसे ही कहीं हाई पासेस में जा रहे हो और स्लिप करना या कोई भी दुर्घटना अनहोनी कुछ भी अवॉइड करना चाहो, तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जो लोकल अथॉरिटीज़ का जो एडवाइजरी रहता है उसको हमेशा फॉलो करना। वेदर एडवाइजरी। प्रॉब्लम क्या हुआ, आपने अगर मेरा व्लॉग ऑलरेडी देखा है देन यू आर ऑलरेडी अवेयर कि लेह में हम 2 दिन स्टक थे, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से खारदुंगला बंद था। जब रूमसे में हम आए तो इतना इम्पेशेंट हो गए थे, मतलब नहीं होना चाहिए, जब आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो इम्पेशेंट तो नहीं होना चाहिए। तो मैं जितना भी नहीं था, सुमित थोड़ा ज़्यादा हरी भरी में था, तो दैट्स द रीज़न मुझ पे भी थोड़ा मेंटली अफेक्ट हुआ था, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि जल्दी जल्दी निकलना है। सो उससे क्या हुआ, टांगलांगला पास क्रॉस करने के पहले दिन जब मैं पैंगोंग से आया था टू रूम से, कारू में एक चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ पे मुझे बताया गया था कि वेदर एडवाइजरी के मुताबिक अभी स्नोफॉल हो रहा है, अभी तो जाने नहीं देंगे, और कल भी नहीं जा सकते। मोस्ट प्रॉब्ली कल भी स्नोफॉल होगा, कल नहीं जा सकते, परसों क्लियर हो जाएगा, परसों जा सकते हो। लेकिन मैं और एक दिन स्पेयर नहीं करना चाहता था, तो मैंने क्या किया, बाई सम मीन्स मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे, बट आई डॉज्ड द सिक्योरिटी और मैं आगे जाके रूम से तक पहुंच गया, क्योंकि वो कारू से मुझे आने दे ही नहीं रहा था। बट मैं एनी हाउ रूम से तक आ गया। ऑफ कोर्स एक लोकल ने मेरी हेल्प की, मैं आपको बहुत बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ ऐसा करना। तो मैं रूम से मैं आके रोका। अगले दिन मैं जब रूम से निकल रहा था तो सुबह स्नोफॉल हो रही थी, आपने मेरा वीडियो देखा, दिन ऑलरेडी सीन इट, स्नोफॉल हो रही थी, फिर भी मैं निकला। मतलब वो स्नोफॉल देख के मुझे एटलीस्ट रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आगे निकला एंड आई स्लिप ट्वाइस। तो और भी बुरा हो सकता था, मेरी गाड़ी डैमेज हो सकती थी, मुझे चोट लग सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस स्लिप हुआ। लेकिन लोग थे वहाँ मुझे बचाने के लिए, दे केम टू माई हेल्प, और एनी हाउ मैं वहाँ से निकल लिया। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर वेदर एडवाइजरी आपके खिलाफ है देन प्लीज़ उसे डॉज मत करो एंड ओबे व्हाट द लोकल अथॉरिटीज से अबाउट इट। उसके अलावा बाकी सफ़र बहुत अच्छा रहा, काफ़ी सारे अनजान लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मैंने क्रॉस किए, कई सारे शहर, कई सारे लोग, कई सारे कल्चर्स, कई सारे लैंडस्केप्स, प्लेन से लेके माउंटेन्स, समर की तपती गर्मी से लेके बर्फ़, बारिश, सब कुछ मैंने देखा। इट वॉज एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। जो कहते हैं ना कि यादगार सफ़र, वो रहा मेरा एकदम यादगार सफ़र। लद्दाख इज़ अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। दोबारा मौका मिला फिर से लद्दाख करूँगा, क्योंकि कई सारी जगह है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, जैसे सिएचन ग्लेशियर हो गया, तुर्तुक हम नहीं गए थे, उमलिंगला पास भी नहीं जा पाए थे, सो मोरीरी लेक भी बाकी रह गया है। सो देयर आर सम प्लेसेस विच आई नीड टू कवर इन माई नेक्स्ट लद्दाख ट्रिप। ओवरऑल ये जो ट्रिप था बहुत ही अच्छा था। और 2 आखिरी चीज़ वीडियो क्लोज करने से पहले, लद्दाख ट्रिप से निकलने से पहले परमिट ऑनलाइन बना लेना। ऑनलाइन आपको परमिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जिस होटल में रुका था तो वहाँ पे वो होटल जिनका था, ही वॉज़ वेरी काइंड, उन्होंने खुद ही मेरा बना दिया था परमिट। हिज नेम इज़ संतोष। अगर आप जलटाक होटल में रुकते हो देन दैट गाय इज़ रियली हेल्पफुल। और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन बना के ही निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी चीज़, ट्रिप से निकलने से पहले बाइक को अच्छे से सर्विसिंग कर लेना। अगर आपका बिना किक वाला बाइक है देन बैटरी को अच्छे से चेक कर लेना कि उसका सब कुछ सही है, पावर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रिप पे निकले थे, सुमित का जो पहला दिन था, दिल्ली से हम जो जलंधर गए थे, उसी दिन उसका बैटरी डेड हो गया था। दैट वाज अ डिफरेंट रीज़न कि वो उसने बाइक जहाँ सर्विसिंग दिया था उसी आदमी ने उसका बैटरी चेंज कर दिया। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट स्टिल अगर आप घर से निकल रहे हो, बैटरी, इंजन वगैरह सब कुछ चेक करके निकलो। और टायर का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप लद्दाख ट्रिप पे जा रहे हो टायर्स एकदम सही होने चाहिए। अगर आपका ट्रेड ज़रा सा भी घिसा हुआ है, आई वुड रिकमेंड कि नया टायर डाल के जाओ, वापस भले आके उसको निकाल के रख दो फॉर फ्यूचर यूज़, लेकिन अच्छा कंडीशन टायर लेके जाना। और स्नो पे जब गाड़ी चला रहे हो, एक टिप है,
वो मैंने अप्लाई नहीं किया। तो स्नो पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो थोड़ा टायर का प्रेशर कम कर देना, ताकि जो सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाए, आपका गाड़ी ज़्यादा स्लिप ना करे। ये एक टिप है जो मैंने अपने ट्रिप पे अप्लाई तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप जा रहे हो देन यू कैन यूज़ दिस टिप। दिल्ली से लद्दाख जाने के आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक है वाया श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर होते हुए आप ले जाओगे, या फिर वाया मनाली होते हुए ले जाओगे। देयर आर 2 रूट्स। मैंने श्रीनगर रूट इसलिए प्रीफर किया, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देयर इज़ जस्टिफिकेशन टू दैट। अगर आप पहली बार लद्दाख जा रहे हो देन इट इज़ वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड कि आप श्रीनगर होते हुए लद्दाख जाओ, क्योंकि जब आप श्रीनगर होते हुए लद्दाख जाते हो आपका ऑल्टीट्यूड जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आप मनाली साइड होते लद्दाख जाओगे तो सडनली आपका जो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है, और देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जब तक आप लेह पहुँचो तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी होता है। सो इट्स रियली नॉट सो गुड एक्सपीरियंस। अब अगर आप लद्दाख एक ट्रिप पे जा रहे हो तो ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ यू आर अ राइडर, अगर आप खुद से जा रहे हो तो यू आर ऑन योर ओन, तो आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वापस चला के आना है। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप श्रीनगर होते हुए जाओ, ताकि आपका जर्नी जो है एक प्लेजेंट रहे और आराम से धीरे धीरे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, आप हायर ऑल्टीट्यूड से यूज टू होते होते जाओगे। बाय द टाइम यू रीच ले यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मुझे लेह तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जोजिला पास हो गया, खरदुंगला भी पास हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेह में जब मैं रुका भी था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम मुझे हुआ टांगलांगला पास में जब मैं रिटर्न कर रहा था। ठीक है, चांगला पास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, टांगलांगला पास में प्रॉब्लम हुआ। बारालाचा पास वाज ऑल्सो गुड। टांगलांगला पास में इसलिए प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा स्लिप हो गया था ड्यू टू ब्लैक आइस। तो थोड़ा मशक्कत करते करते तो मैं थोड़ा हाँफने लगा, तो ब्रेथलेस होता है ना, सांस फूलने लगता है, उस वजह से हुआ था। लेकिन ऑल्टीट्यूड की वजह से ऐसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो दैट इज़ द थिंग। एक और चीज़ जो मुझे बताना था बाइक के बारे में, मैं आपको दिल्ली में से दिखाया था कि मेरे बाइक में कुछ PPF में टीयर्स आ गए थे। तो सबसे पहला टीयर आया था यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये पार्ट पूरा टीयर हो गया था। तो इसको मैंने वापस से सही कर दिया है। PPF में ये फ़ायदा है, देखो मेरे बाइक में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं हुआ है। इट वाज एज़ गुड एज़ न्यू। जो भी डैमेज था PPF में था वो मैंने ठीक कर दिया है। दूसरा टीयर आया था यहाँ पे, ये सेक्शन में आप देख सकते हो। यहाँ पे ये पूरा पैनल मैंने कहा था चेंज करने के लिए, लेकिन सिंस द पैनल वाज गुड तो उसने कहा कि बस जहाँ पे टीयर हुआ है उसने बस उसी को चेंज कर दिया है, एंड इट्स गुड टू गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस एक छोटा सा पैच लगा यहाँ पे, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पोस्ट लद्दाख मेरे बाइक को देख सकते हो, इट्स एज शाइनी एज न्यू। बिल्कुल भी एक स्क्रैच नहीं, एक डेंट नहीं। मतलब जो भी देख रहा है मुझे से पूछ रहा है, सरप्राइजिंगली पूछ रहा है कि तेरे बाइक को कुछ हुआ क्यों नहीं, कैसे नहीं, क्या एक तो स्क्रैच तो कुछ तो आना चाहिए, कुछ भी नहीं। बिकॉज ऑफ द PPF विच आई डिड, दैट वाज अ रियली गुड डिसीजन विच आई टुक। और रिज़ल्ट जो आपके सामने है, एक स्क्रैच या डेंट कुछ भी नहीं। बाइक इज़ एज गुड एज़ न्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाइक थोड़ा स्लिप हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ पे उसको बचा लिया था टांगलांगला पास में, तो ग्राउंड टच नहीं हुआ था, तो नो डैमेज एज सच। लेकिन अगर भी, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर भी ग्राउंड टच हो भी जाता तो टच होता ये फेयरिंग पार्ट जिसके PPF ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर भी टच होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि PPF काफ़ी मोटा लेयर रहता है, तो उसको उतना तो डैमेज बचा ही लेती। सो दैट इज़ हाउ बेनिफिशियल PPF इज़। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास एक अच्छी बाइक है, इफ़ यू आर स्पेंडिंग गुड मनी फॉर दैट, then please do consider doing PPF on it. It saves your bike, it helps a lot, और आपका बाइक जो है as good as new रहता है सालों साल। अब टाइम है स्पेशल क्रेडिट्स और थैंक्स का। सो सबसे पहले थैंक्स टू शैलेंद्र जीत एंड मयूरी भाभी, लखनऊ में मेरा ख्याल रखने के लिए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। जब मैं लखनऊ पहुँचा था उस दिन एक्चुअली मेरा प्लान था कि होटल में रहने का। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो देन यू आर ऑलरेडी अवेयर कि मैं जहाँ भी जाता हूँ इंस्टा पे मेरा रेगुलर स्टोरी अपडेट्स आते रहता है। तो शैलेंद्र मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपने देखा होगा उसको मेरे पिछले कुछ ब्लॉग्स में, संबलपुर वाले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा उसको। तो उसने मेरा स्टोरी देखा और मुझे पिंग किया कि भाई तू कहाँ है। मैं बोला मैं तो ऑन द वे हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी लखनऊ में हूँ, तू आ जा। मुझे पता था मेरा दोस्त लखनऊ में है, लेकिन तब मेरे को उतना स्ट्राइक नहीं किया था कि शैलेंद्र लखनऊ में है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब आई वाज बिट रिलेक्टेड। मैंने कहा कि मैं होटल में रह लूँगा, क्यों तू मेरे लिए परेशान होगा। तो बोला नहीं, तू आ जा मेरे घर में, मेरे साथ ही रुकना। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो मैं लखनऊ में उसके घर रुका था, आपने देखा होगा ऑलरेडी। और बहुत अच्छा खातिरदारी किया उसने मेरा, थैंक यू वेरी मच। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे उस दिन पता नहीं था, लेकिन दैट वाज देयर एनिवर्सरी डे। तो नॉर्मली कोई भी इंसान अपने एनिवर्सरी डे में किसी और को एंटरटेन नहीं करता है, इट्स अ नॉर्मल केस, मैं नॉर्मल ऐसे बता रहा हूँ आपको। लेकिन मेरा दोस्त इतना अच्छा है कि उसने अपने एनिवर्सरी डे पे, जो उसको भाभी के साथ स्पेंड करना था, उसने उसी दिन मुझे बुलाया अपने घर। एंड शाम को हम गए घूमने के लिए। मैं पहुंचा तो दोपहर को था, फिर हमने लंच करके थोड़ा रेस्ट किया, शाम को हम घूमने गए लखनऊ, थोड़ा छोटा सा काइंड ऑफ राउंड अप किया। जो भी देखा मैंने आपको दिखा दिया हूँ वीडियो पे, आप वो वाला ब्लॉग देख सकते हो।
और रात को देन वी वेंट टू दस्तरखान, और वहाँ पे मैंने पहली बार लखनऊ का जो कबाब है वो टेस्ट किया, कीमा मैंने खाया और बिरयानी भी खाया। एंड इट वाज रियली गुड इवनिंग, मतलब थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग मी ऑन योर एनिवर्सरी डे एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मैं वापस जब रिटर्न आया था तब भी मैं लखनऊ में उन्हीं के घर रुका था और इट वाज रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ थैंक्स जाता है मेरे दोस्त सुमित को और अमृता भाभी को। दिल्ली में मैं उनके घर में रुका था, दिल्ली में भी उसने मेरा बहुत अच्छा खातिरदारी किया। उस जाते टाइम मैं जिस दिन उनके घर पहुंचा उस रात को तो रुका ही था, अगले दिन मेरा रेस्ट था वहाँ, उस दिन मैं दिल्ली में रुका था। रिटर्न के टाइम भी एक दिन मैं उनके घर में रेस्ट किया, फिर देन वहाँ से मैं अगेन वापस आया घर। थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र, मयूरी भाभी, सुमित, अमृता भाभी, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो थैंक यू टू अरिंदम भाई एंड अनन्या जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। बिफोर दिस ट्रिप मैं उनको नहीं जानता था एंड आपने उनको देखा होगा मेरे ब्लॉग में, पहली बार मैं उनको लेह में मिला एंड या वी शेयर्ड अ गुड कनेक्शन और वी आर कनेक्टेड ओवर इंस्टा एंड ऑल एंड होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ट्रिप्स विद देम। अगर हमारा आइटनरी प्लान वगैरह सही बैठता है, कॉमन रहता है तो why not. So thank you very much to everyone who has been a part of this journey, who has supported me. Thank you very much from the bottom of my heart. So that's all for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको मिला है then please do consider subscribing to my channel। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है do like this video और अपना फीडबैक जो है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आपको मैं मिलूँगा अगले वीडियो में जो कि एक नया ट्रिप होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी मैंने कुछ एक अच्छा ट्रिप प्लान किया है, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, जब टाइम आएगा तो बताऊँगा। पिछले साल मैंने क्या किया था, पहले एक शॉर्ट ट्रिप पे गया था विच वॉज दारिंगबाड़ी इन ओडिशा। उतना शॉर्ट भी नहीं था बट इट वॉज अ वार्म अप ट्रिप फॉर मी। फिर उसके बाद मैं गया था लद्दाख ट्रिप पे। इस साल मैंने एक शॉर्ट ट्रिप प्लान किया है जो कि एक्चुअली शॉर्ट है, एक दिन का ट्रिप होगा। और उसके बाद मैं एक और ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, आई थिंक 3-4 दिन का ट्रिप हो सकता है। देन आफ्टर दैट मेजर ट्रिप आएगा 2024 का। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स एक ही नाम से हैं, Turbofire 007। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।